अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शीना नाज़िम, या मैथमेटिक्स टीचर। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल अलजेब्रा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले इसके बारे में, इसके नाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम थोड़ा सा नाम से आइडिया लगा लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या है और हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। जैसा कि हम अलजेब्रा पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और हमें इस बारे में नो हाउ है कि अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को आगे प्रोसीड किया गया है कि अलजेब्रा क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी बुनियादें क्या हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ आपके बेसिक्स को रिकॉल किया जाएगा और कुछ रिकॉलेशन के बाद कुछ आगे फर्दर एक्सरसाइजेस और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। सो आइए देखते हैं हमारे लिए क्या है इस चैप्टर के अंदर। लेट्स गो। व्हाट अलजेब्रा इज़, अलजेब्रा क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Algebra is a branch of mathematics in which we study the application of mathematical operation in the form of algebraic terms। बच्चों, इस डेफिनेशन के अंदर जो आप लोगों को दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नज़र आ रहे होंगे, जो कि क्लिक किए होंगे। द फर्स्ट वन इज़ algebraic term, the second word is mathematical operation, and the third one is application। इन तीन वर्ड्स का मतलब हमें सही से समझ में आएगा तो हम इस काबिल होंगे कि हम इस डेफिनेशन को समझ सकें। मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो हमें पता है क्या होते हैं। अलजेब्रिक टर्म को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट। जब हमें वेरिएबल और कांस्टेंट पता होगा तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है और अलजेब्रिक टर्म किस तरह बनती है। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। जैसा कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आ रही है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स ऑन जेड, ये जितने भी हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज में तो अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा की ज़बान में, अलजेब्रा की लैंग्वेज के अंदर इसको वेरिएबल कहा जाता है। जब भी मैं अब कहूँ वेरिएबल तो आपके जहन में कोई अल्फ़ाबेट आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट की डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है। ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड द कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की फॉर्म में, अलजेब्रा की लैंग्वेज में, अलजेब्रा की टर्म्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में नंबर्स कहलाते हैं, मगर अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर, अलजेब्रा की लैंग्वेज के अंदर उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में, और कांस्टेंट नंबर्स को कहते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में। इफ़ आई एम सेइंग x तो x इज़ अ वेरिएबल, इफ़ आई एम सेइंग 10 तो 10 इज़ अ कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ जाएगा तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है और ये किस तरह बनती है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। व्हाट इज़ अलजेब्रिक टर्म? अब यहाँ तक पहुँचकर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके हम एक अलजेब्रिक टर्म बनाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, whenever a constant and variable combine it makes an algebraic term। जब भी हम किसी constant means a number, और variable means an alphabet, जब भी हम constant और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म बन जाती है। और अलजेब्रिक टर्म हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। अगर मैं जस्ट 2 की बात करूं तो 2 इज़ नॉट द अलजेब्रिक टर्म, 2 इज़ अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट ओनली। लेकिन व्हेनेवर अ वेरिएबल कंबाइंस विद द कांस्टेंट इट विल मेक द अलजेब्रिक टर्म, क्योंकि इसके साथ अब वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है।
so it will make a algebraic term. तो involvement of variable is very much necessary when you are making algebraic term. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने एक algebraic term की. फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है थर्ड लाइन में, q इज़ अ वेरिएबल. जैसा कि हम सबको पता है, मैं आपको बता के आई हूँ कि अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं. q इज़ अ वेरिएबल इन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा एंड 2 इज़ अ कांस्टेंट इन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा. When we combine q and 2, जब हम q और 2 को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बनाएगा 2q, एंड 2q इज़ कॉल्ड एन एल्जेब्रिक टर्म. और 2q एल्जेब्रिक टर्म कहलाएगी कि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल, and whenever the variable involves, it will make a term into an algebraic term. इसी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, जैसे 3a, 3 इज़ अ कांस्टेंट, a इज़ अ वेरिएबल. कंबाइन इट मेक्स एन algebraic term. 10b, 10 is a constant, b is a variable. When we combine a constant and variable, it will make algebraic term, that is 10b. Similarly 4s, 4 is the constant, s is the variable, and when we combine 4 and s, it will become an algebraic term. Similarly 6h and 9j, इसके अलावा बेशुमार कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बना सकते हैं. 8f is also an example of algebraic term. You can make as many examples as you can of algebraic term. These are all called algebraic terms, that is contains a constant and a variable. ये तमाम चीज़ें, जितने तमाम जो terms लिखी हुई हैं हमने ऊपर थर्ड लास्ट लाइन में, ये सारी की सारी algebraic term कहलाती हैं because it involves a constant and a variable. So hopefully आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि algebraic term क्या होती हैं. So थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट में पढ़ा कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है. सो बेसिकली अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम अलजेब्रिक टर्म के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. अलजेब्रिक टर्म को समझने के लिए हमने वेरिएबल और कांस्टेंट समझा. जब वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है. अब जब हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को, जो कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जब हम इन अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्लस अप्लाई करेंगे, माइनस अप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, वो हम इस बारे में पढ़ रहे होंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट द अलजेब्रा. ये सब चीज़ें अलजेब्रा के अंदर आती हैं. ओके, so now let's move towards the next slide. So for example 2d एक algebraic term है और 6f एक और algebraic term है. सपोज करते हैं हमने 2d और 6f को कनेक्ट कर दिया प्लस के साइन के साथ. तो सेकेंड लास्ट लाइन में देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, 2d plus 6f. So it is called an algebraic expression. ये एक algebraic expression कराती है जिसके अंदर हमने दो algebraic terms को, जो दो मुख्तलिफ algebraic terms को कनेक्ट कर दिया प्लस के साइन के साथ. So इसी तरीके से हम इन algebraic term को माइनस के साइन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम इन algebraic terms को मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम इन algebraic टर्म्स को डिवाइड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो अलजेब्रिक टर्म हो, दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल 2d plus 6f plus 5h, it is also an expression. 2d plus 6f plus 3z is also another expression. सो एक्सप्रेशन की बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर आप अलजेब्रिक टर्म्स को कंबाइन कर दें, अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट कर दें. अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट कर दें, किसके साथ कनेक्ट कर दें, एनी कोई से भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है. सो इस स्लाइड को ख़त्म करने से पहले हम फिर से थॉरली रिव्यू करते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरिएबल, के वेरिएबल क्या होते हैं. देन हमने ये चीज़ पढ़ी कि व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल समझा, देन कांस्टेंट समझा. जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाया तो हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म बन गई. जब हमने
एल्जेब्रिक टर्म सीख ली तो फिर हमने ये चीज़ सीखी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनती है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या मुख्तलिफ एल्जेब्रिक टर्म को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक नई चीज़ बन जाती है जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। होपफुली आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या नया है। जी, सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जब हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ ली, सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही कनेक्ट होती है। जिस तरीके से वेरिएबल कांस्टेंट से कनेक्ट होता है एल्जेब्रिक टर्म, इसी तरीके से एल्जेब्रिक टर्म से कुछ कनेक्ट होकर एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। वो क्या कनेक्ट होता है आइए देखते हैं। आइए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एज वी अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सप्रेशन नाउ हाउ टू मेक एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। जब हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने ये चीज़ समझ ली कि एक्सप्रेशन क्या है, तो अब हमारे पास अगला सवाल ये कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। सो थर्ड लाइन में देखिए, व्हेन वी ऐड द साइन ऑफ इक्वल्स टू इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट मेक्स एन इक्वेशन। यहाँ पे ऐड के बजाय राइट आना चाहिए। व्हेन वी राइट द साइन ऑफ इक्वल्स टू इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट मेक्स एन इक्वेशन। जब भी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जब मैं एक्सप्रेशन बोल रही हूँ तो आप लोगों के जहन में एक्सप्रेशन बननी चाहिए। वो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है, वो 2a+3b भी हो सकती है, वो 2c+4d भी हो सकती है। तो जब भी मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रही हूँ तो आपके जहन में कोई सी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बननी चाहिए। सो जब भी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? इक्वल्स टू लिख देते हैं या इक्वल्स टू लगा देते हैं। सो ये क्या बन जाता है हमारे पास? एल्जेब्रिक इक्वेशन बना देता है हमें, इक्वेशन बना देता है हमारे लिए जब भी हम आगे इज इक्वल्स टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2w - 6h। 2w - 6h क्या है? इट्स एन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल्स टू नहीं है। सो 2w - 6h इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट, मगर इफ़ वी राइट, अगर हम इसके आगे लगा दें इक्वल्स टू, अगर हम इसके आगे इक्वल्स टू लगा दें, इट मेक्स एन इक्वेशन। तो ये क्या बना देगा? इक्वेशन बना देगा। जैसे कि 2w - 6h इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है इज़ इक्वल्स टू। अगर इज़ इक्वल्स टू इन्वॉल्व हो गया है तो इक्वेशन है, और अगर इज़ इक्वल्स टू इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो वो एक्सप्रेशन है। आइए इस स्लाइड के आखिर में हम फिर से एक थॉरली रिव्यू कर लेते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड। हमने स्टार्ट किया कि अलजेब्रा क्या है, फंडामेंटल अलजेब्रा क्या है, इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अलजेब्रा में एंटर होने के लिए हमने अलजेब्रा की लैंग्वेज को समझना ज़रूरी समझा कि पहले हम अलजेब्रा की लैंग्वेज समझ लें, उसके बाद हम समझेंगे कि बाकी सब चीज़ें क्या हैं। तो अलजेब्रा की लैंग्वेज समझने के लिए हमने पहले ये चीज़ समझी कि अलजेब्रा की लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रा की लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है। जब हमें वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया तो हमने ये चीज़ सीखी कि अलजेब्रिक टर्म किस तरह बनती है। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला देते हैं तो एक अलजेब्रिक टर्म हमारे सामने आती है। जब वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक टर्म हमने समझ ली तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई, जो नेक्स्ट न्यू चीज़ हमने सीखी अलजेब्रिक टर्म के बाद, वो थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि जिसके अंदर हमने ये सीखा कि वेरिएबल, कांस्टेंट मिला के अलजेब्रिक टर्म बनती है। दो अलजेब्रिक टर्म को मिलाकर जब हम दो अलजेब्रिक टर्म को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ के साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और जब हम उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे इज इक्वल्स टू लगा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन। सो बेसिकली एक हायरार्की बन गई है, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक टर्म, algebraic expressions and algebraic equations। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। सो इट्स समरी टाइम। यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस स्टेज पर पहुँचने के बाद हमें इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए
कि वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, इसकी हायरार्की हमारे जहनों में अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में उसे अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, बट इन द टर्म्स ऑफ और इन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा इट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल्स। व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, मैथमेटिकल नंबर्स जो हमारे होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं बेसिकली, उनको अलजेब्रा की लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट्स कहा जाता है। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक अलजेब्रिक टर्म बन जाती है। वो अलजेब्रिक टर्म इस वजह से अलजेब्रिक टर्म कहलाती है क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब हम दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को एक जगह मिला देते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक। और जब हम किसी एक्सप्रेशन के आगे इज इक्वल्स टू लगा देते हैं तो इट विल बिकम एन इक्वेशन, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। सो होपफुली यहाँ तक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे ऑफ द अलजेब्रिक टर्म। अर्थमेटिक टर्म्स का तो हमें आता है, बहुत अच्छे से यूज टू हैं। अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड किस तरह किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, कौन सी टर्म्स ऐड हो सकती हैं, कौन सी टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, उनके क्या रूल्स होते हैं, उनके क्या रेगुलेशंस होते हैं, किस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सीखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।